हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 11। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, एंगल A is equal to एंगल C, then find the values of this। तो ये इसका पार्ट 1 है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसके पार्ट 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो एंगल B है ये राइट एंगल है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो अब हमें पता है ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये सब मिलकर के कितने होंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर एंगल B 90 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये भी कहा गया है कि एंगल A जो है वो एंगल C के क्या है इक्वल। तो यहाँ पर मैं इसे 2 एंगल A ये लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री और ये किसके इक्वल है एंगल C के। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल C इसकी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठा करके ये जो इक्वेशन गिवन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो वैल्यूज़ होती है ना, मतलब किसी भी एंगल पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60, तो इन सब की एक टेबल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वहाँ से ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। तो अगर हम बात करते हैं साइन 45 की, तो ये है 1/√2, सेम वैल्यू होती है कॉस 45 की, तो यहाँ पर ये 1/√2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसके बाद ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स 2/2, दैट मीन्स इट्स इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू हमें पूछी गई थी, फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पर A और C ये वैल्यूज़ गिवन नहीं थी, तो हमने यहाँ पर जो कंडीशन गिवन थी उससे A और C की वैल्यू फाइंड आउट की, पुट किया और इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको कहा जाए कि साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B इसकी वैल्यू बताइए। तो प्रोसीजर वही था, पहले आपको A, B और C इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल A कितना है 45, एंगल B की अगर हम बात करें तो ये कितना है 90 डिग्री, एंगल C की अगर बात करें तो ये कितना है 45। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास साइन 45 साइन 90 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस 45 और ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1 प्लस 1/√2 इंटू 0, दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ A, B और C की जो गिवन कंडीशन थी वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, फाइंड एक्यूट एंगल्स A एंड B इफ, यहाँ पर कंडीशन गिवन है साइन A प्लस 2B इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस A प्लस 4B इज इक्वल टू 0। और एक कंडीशन और गिवन है कि ये जो A है ये ग्रेटर, ठीक है। इसका मतलब ये 3 कंडीशन यहाँ पर गिवन है और अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है A और B की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लीजिए। ये हो जाएगा साइन A प्लस 2B, ये कितना गिवन है √3/2। दूसरी तरफ क्या गिवन है, यहाँ पर लिखा गया है कॉस A प्लस 4B इज इक्वल टू 0। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है √3/2 ये कब होती है, ये होती है जब साइन की वैल्यू होती है 60 डिग्री, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं A प्लस 2B इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पहुँचते हैं, ये जो कॉस है इसकी वैल्यू 0 कब होती है 90 पर, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं कॉस A प्लस 4B इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री।
तो ये हो जाएगा आपके पास a + 4b = 90 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करिए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन्हें सॉल्व करिए और a और b की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो a और b इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू आएगी यहाँ पर 30 डिग्री और b आएगा 15 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये जो कंडीशन गिवन थी यहाँ पर, ये वाली कंडीशन और ये, इन दोनों कंडीशन का यूज़ करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की। लेकिन ये जो थर्ड कंडीशन है ये भी हमारी ट्रू होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन b। तो जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQ की वैल्यू गिवन है और PR की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एंगल P एंड एंगल R। तो ये देखिए, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया है, ये राइट एंगल हो गया हमारे पास Q पर। इसके बाद कहा गया है कि PQ, तो इसे मान लेती हूँ मैं PQ। तो ये PQ जो है ये गिवन है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा गिवन है PR, तो ये हो जाएगा PR और ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंगल P की वैल्यू, ये वाला एंगल P, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है एंगल R। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एंगल P की। ठीक है, तो अगर इस एंगल P के लिए देखा जाए तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे एंगल P की तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर एंगल P। ठीक है, तो इस एंगल P के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड, ये जो सामने वाली साइड है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हमारे पास बेस और ये होगा हाइपोटेनियस। किसके लिए, एंगल P के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ cos P, तो cos P क्या होता है, या फिर यूँ कहिए cos थीटा, क्योंकि एंगल जो है वो अभी क्या है आपका थीटा। तो चलिए पहले से cos थीटा से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, P, तो लिखिए इसे cos P = बेस क्या है, यहाँ पर बेस है हमारे पास PQ और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास PR। ठीक है, अब PQ की कितनी वैल्यू गिवन है 3, PR की वैल्यू कितनी गिवन है 6, दैट मीन्स 1/2। अब देखिए जो cos P होता है उसकी वैल्यू 1/2 कब होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री = cos P। यहाँ पर लिख देती हूँ cos P = cos 60 डिग्री। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं P = 60 डिग्री। ये जो एंगल P हमें फाइंड आउट करना था ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे फाइंड आउट किया हमने, हमें पता है कि ये जो cos थीटा होता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर इस डायग्राम में एंगल P के लिए बेस कितना है, बेस है हमारे पास PQ। ये बेस है कब, जब एंगल P की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया एंगल P। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल P + एंगल Q + एंगल R = 180 डिग्री, और उस हिसाब से ये जो एंगल R है ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट किया है 60 डिग्री, तो R कितना बचता है 30 डिग्री। लेकिन अगर आप इसे भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर एंगल R। अब एंगल R के लिए देखिए, तो इस वाले डायग्राम में जब आप एंगल R की बात करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा PQ। अब परपेंडिकुलर क्या है PQ और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारे पास RQ। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब आप साइन थीटा की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब साइन थीटा कितना है R। अब आपका परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है PQ। ठीक है, परपेंडिकुलर PQ है ना, हाँ परपेंडिकुलर PQ, और बेस कितना है हमारे, हाइपोटेनियस कितना है PR। तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2।
अब ये जो साइन आर है ये 1/2 कब होता है? साइन 30 डिग्री पर। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो एंगल आर है ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने एंगल को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपली कॉस थीटा के केस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस और साइन थीटा के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाया। लेकिन हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बेस क्या है, बेस क्या है जब हम बात करते हैं एंगल पी की, और परपेंडिकुलर क्या है जब हम बात करेंगे कॉस थीटा की, एंगल आर की। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, दोनों केस में यही हमारा एच है, चाहे आप बात करिए एंगल आर की या बात करिए एंगल पी की। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है, लेकिन ये जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। तो कॉस थीटा के केस में हमें बेस चाहिए था और साइन थीटा के केस में हमें परपेंडिकुलर चाहिए था। तो इन दोनों की वैल्यू हमें डिसाइड करनी होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है साइन ए माइनस बी। यहाँ पर साइन ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है और कॉस ए माइनस बी इसकी भी वैल्यू गिवन है। इसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर फाइंड आउट करिए वैल्यूज़ ऑफ साइन 15 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है कि साइन ए माइनस बी इसकी वैल्यू गिवन है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन के टर्म में देखा जाए तो हमें साइन 15 फाइंड आउट करना है। तो अब आप इस टर्म को देखिए, तो यहाँ पर क्या आप इसे साइन 15 बना सकते हैं? तो देखिए, अगर यहाँ पर ए की वैल्यू को पुट कर दिया जाए 60 डिग्री, ठीक है, और बी की वैल्यू को पुट कर दिया जाए 45 डिग्री, तो जब आप यहाँ पर साइन ए माइनस बी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन 15 डिग्री। तो इसीलिए इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर लिखेंगे पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर इधर राइट हैंड साइड में ए की जगह लिखेंगे 60 और बी की जगह 45, तो ये हो जाएगा साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 और ये साइन 45। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 60 ये है √3/2, कॉस 45 1/√2 माइनस कॉस 60 ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और साइन 45 1/√2। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो इसे हम लिख सकते हैं √3 - 1/2√2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी सेकंड वाले पार्ट पर। वहाँ पर क्या गिवन है? वहाँ पर हमें कॉस के टर्म में ये वाली इक्वेशन गिवन है, तो इसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर कॉस की भी वैल्यू 15 डिग्री ही फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे? ये 15 डिग्री चाहिए आपको, तो यहाँ पर भी आप या तो ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? ए की वैल्यू पुट कर देंगे 60 और बी की वैल्यू 45, या फिर ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 45 और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए 30। ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट वाला वो हम यूज़ कर चुके हैं, तो अब सेकंड कॉम्बिनेशन से देख लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन में रब कर देती हूँ। हम यहाँ पर क्या पुट करने वाले हैं? हम पुट करने वाले हैं ये वाली वैल्यू, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ लिखते हैं पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे कॉस 45, ये हो जाएगा कॉस 30 प्लस यहाँ पर लिखेंगे साइन 45 और ये हो जाएगा साइन 30। वैल्यू पुट करिए, कॉस 45 दैट मीन्स 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस यहाँ पर पहुँचते हैं साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2।
तो इसे हम लिखेंगे √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो इसे आप लिख सकते हैं √3 + 1/2√2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया था कि साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू बताइए जब आपको ये दो कंडीशन, एक तो इक्वेशन 1 और एक ही इक्वेशन 2, ये हमें यहाँ पर गिवन थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन A-B कॉस A-B है, यहाँ पर A और B की वो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जहाँ से ये 15 डिग्री बन जाए। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है कि आप इसे 60 और 45 सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरा कॉम्बिनेशन आप इसे 45 और 30 सिलेक्ट करिए, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू को 30। तो एक बार मैंने ये कॉम्बिनेशन लेके साइन की वैल्यू निकाली थी और ये जो दूसरा कॉम्बिनेशन है इसे लेकर के मैंने क्या किया था, कॉस वाली वो जो वैल्यूज़ थी वो फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड है, कहाँ पर, C पर। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर ये जो AB है ये है हमारा 15 यूनिट्स। तो पहले इस ट्राइंगल को हमने C पर क्या किया, राइट एंगल किया। AB की वैल्यू हो गई 15। उसके अलावा कहा गया है कि ये जो एंगल B है ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पर बाकी रिमेनिंग जो एंगल बचे हैं और जो साइड बची है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए एंगल तो यहाँ पर सिर्फ एक बचा है, वो कौन सा है, एंगल A। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है एंगल A। इसके अलावा जो ट्राइंगल है 3 साइड्स होती हैं, एक साइड AB गिवन है, आपको यहाँ पर AC और BC, मतलब ये 3 चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो जिसमें से सबसे आसान तो एंगल A फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि सारे जो एंगल्स हैं उनका सम होता है 180। ये 90 है, ये 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल A कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंगल A = 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि उससे पहले मैं लिख देती हूँ एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। वैल्यू पुट की एंगल A मिल गया 30 डिग्री। अब हम आ जाते हैं साइड फाइंड आउट करने पे। तो यहाँ पर मतलब हमें हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों वैल्यू मिसिंग है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखिए अगर मैं इस एंगल B के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो एंगल B के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, AC, ये हो गया परपेंडिकुलर, BC हो गया बेस, और ये तो हाइपोटेनियस है ही। अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, कॉस 60 डिग्री = बेस कितना है, BC, और हाइपोटेनियस कितना है, 15। ठीक है, तो कॉस 60 कितना होता है, 1/2 = BC अपॉन 15। तो यहाँ से ये जो BC है ये हो जाएगा 15/2, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 7.5 यूनिट्स। ठीक है, BC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम आ जाते हैं दूसरी वैल्यू पे। क्या फाइंड आउट करने के लिए बचा है अब, AC। तो या तो आप क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, वहाँ से AC फाइंड आउट करें। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, अब हम बात करते हैं एंगल A की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एंगल A की, अब एंगल A के रिस्पेक्ट में देखिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, BC, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जो हमारा बेस है, बेस क्या है हमारे पास, बेस हो जाएगा हमारे पास फिर AC, ये जो AC है ये हो जाएगा बेस। और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, जो हमारा हाइपोटेनियस है वो AB है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब हम यहाँ पर लगा देते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा कितना है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है BC, और हाइपोटेनियस कितना है, AB। वेट अ मिनट, परपेंडिकुलर BC, और BC हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन थीटा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी हम कॉस थीटा लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगाएंगे कॉस थीटा, अभी देख लेते हैं।
क्योंकि अगर मैंने इसे किया कॉस थीटा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पर बेस क्या है, जब हम बात करते हैं एंगल ए की तो बेस है हमारे पास ए सी। तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। अब cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू ए सी हमें फाइंड आउट करना है और ए बी ये हमें गिवन है 15। दैट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हैं 2AC इज इक्वल टू 15√3। तो यहाँ से ये जो AC है ये आ जाएगा 7.5√3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये AC की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। तो कैसे किया था एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल ABC गिवन है, उसे ये बताया गया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल C पर। फिर कहा गया था कि एंगल B की वैल्यू गिवन है और AB गिवन है। तो यहाँ पर आपको रिमेनिंग एंगल्स और साइड फाइंड आउट करने हैं। तो फिर हमने देखा कि हमें ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले एंगल A, साइड AC एंड BC। अब यहाँ पर 2 एंगल गिवन हैं तो एक एंगल तो फाइंड आउट हम इजीली कर लेंगे फिर वो, क्योंकि एंगल ABC तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। पुट कर दी वैल्यू हमने C और किसकी वैल्यू B की, तो एंगल A हमारा आ गया 30 डिग्री। अब अगर हम किसके रिस्पेक्ट में देखें, एंगल B के रिस्पेक्ट में, तो एंगल B के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा AC, जो बेस है हमारे पास वो हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस है AB। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस गिवन है तो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉस थीटा लगाया। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर BC, तो बेस की वैल्यू हमें नहीं पता, BC हमने एज इट इज़ रख दिया। उसके बाद हाइपोटेनियस हमारा AB 15 है वो हमने पुट कर दिया और कॉस थीटा, थीटा कितना था 60 डिग्री। तो यहाँ से हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 7.5 यूनिट्स। अब हम पहुँचे एंगल A के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आ जाइए डायग्राम में। अगर हम एंगल A की बात करते हैं तो एंगल A के रिस्पेक्ट में ये जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा BC। तो यहाँ पर हमने लिखा परपेंडिकुलर BC और जो बेस है हमारा वो है AC और हाइपोटेनियस हो जाएगा H। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से लगाएंगे यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है, क्यों लगाया कॉस थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू अननोन है हमारे पास, हाइपोटेनियस हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर BC की तो वो भी हमारे पास है। हमें यहाँ पर बेस की वैल्यू नहीं पता है, तो कौन से फॉर्मूले में हमें बेस मिलेगा, हमें बेस मिला कॉस थीटा में। आप टेन थीटा भी लगा सकते थे, कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं जो आपका मन है। तो मैंने फिर से कॉस थीटा लगा दिया। बस हमें वो वैल्यू लगानी है जहाँ पर देखिए थीटा तो हमें पता है, उसके अलावा हमें यहाँ पर जो मिसिंग है वो वैल्यू कहीं पर आती हो। तो अगर मैं टेन थीटा लगाती तो वो क्या हो जाता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें पता था BC और बेस हमें नहीं पता है AC, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो जब मैंने कॉस थीटा लगाया तो कॉस 30 डिग्री, बेस है यहाँ पर हमारे पास, बेस है AC और जो हाइपोटेनियस है वो है AB। वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, क्वेश्चन सेम है बिल्कुल उसी की तरह कि ट्रायंगल ABC है हमारे पास, एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, BC की वैल्यू गिवन है 7 यूनिट्स, एक एंगल A और गिवन है 45 डिग्री। तो हमें यहाँ पर ये 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो अब यहाँ पर देखिए हमें ये पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये कितने होते हैं, 180 डिग्री। एंगल C गिवन है कितना, 90 डिग्री। एंगल A गिवन है 45 डिग्री। तो यहाँ से ये जो एंगल B है ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस एंगल को 45 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी AB और AC ये और फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर मैं एंगल A के रिस्पेक्ट में देखूँ, ठीक है, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में देखिए, एंगल A इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। ओके, परपेंडिकुलर BC और बेस जो है आपका वो हो जाएगा AC। हाइपोटेनियस फिक्स है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होता है, AB, ये फिक्स है। यहाँ पर दूसरी तरफ एंगल B के रिस्पेक्ट में भी साथ साथ लिख लेते हैं एंगल B। इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाते हैं एक्चुअली ये।
अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वहाँ बेस AC था, यहाँ परपेंडिकुलर AC, और बेस क्या हो जाएगा BC, ठीक है। और हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स है। अब देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी गिवन है, एंगल A के रिस्पेक्ट की बात करते हैं। हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है किसकी, BC की, ये वैल्यू गिवन है। और हमें B मतलब बेस जो है AC उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये जो आपका हाइपोटेनियस है AB उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ना tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा tan थीटा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC, और बेस कितना है AC, ठीक है। और BC की वैल्यू गिवन है 7। तो देखिए tan 45 होता है 1, BC कितना गिवन है ये 7, AC ये गिवन नहीं है, तो यहाँ से ये जो AC है ये हो जाएगा आपका 7 यूनिट्स। अब यहाँ पर साइन और कॉस यूज़ नहीं हुए हैं, यहाँ पर क्या यूज़ किया है, यहाँ पर यूज़ किया है tan थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, बस आपको इस तरीके से सोचना है कि दो वैल्यू वहाँ पर नोन हो, तो थीटा आपको नोन है, तो यहाँ पर थीटा में आप साइन कॉस कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ये देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन लेंगे, आपको क्या गिवन है। जैसे यहाँ पर आपको क्या गिवन था, परपेंडिकुलर गिवन था, तो ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें एक वैल्यू परपेंडिकुलर की हो। आप यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइपोटेनियस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको वैसा रेशियो चाहिए जिसमें यहाँ पर BC की वैल्यू इंक्लूड हो उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए एंगल B पे। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है AC, तो फाइंड आउट हो चुका, ये जो AC है ये फाइंड आउट हो चुका। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, BC की, ठीक है। तो यहाँ पर भी tan थीटा लगा दीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, सॉरी BC नहीं फाइंड आउट करना है, BC गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है AB, हाइपोटेनियस चाहिए आपको। ये जो है AB जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, H इज इक्वल टू AB। तो आपके पास P और B ये दोनों वैल्यू तो है, हाइपोटेनियस नहीं है, तो अब आप यहाँ पर या तो साइन थीटा लगा दीजिए या फिर कॉस थीटा लगा दीजिए। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए ये जो साइन थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर कितना है AC, हाइपोटेनियस कितना है AB। अब साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 पुट कर दिया। AC इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, AB ये हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं यूनिट्स में गिवन है, ठीक है, इनकी यूनिट्स गिवन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं ना AB इज इक्वल टू 7√2। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करिए, बस आपको ये देखना है वहाँ पर कि सबसे पहले जो भी एंगल आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो सबसे पहले ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे हमने एंगल A के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई किया। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर हमें गिवन है, ठीक है, लेकिन बेस गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाया। क्यों, क्योंकि अगर हम cos थीटा पे आ जाते तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में तो हमारा हाइपोटेनियस तो है AB, लेकिन हमें वैल्यू गिवन नहीं है, वैल्यू सिर्फ हमें परपेंडिकुलर की गिवन है। तो tan थीटा या cot थीटा लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हमने ये tan थीटा लगा करके AC की वैल्यू फाइंड आउट की। फिर हम आए एंगल B के केस में। अब हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो साइन थीटा लगाइए या कॉस थीटा लगाइए। कॉस थीटा लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो उससे हमने यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ उसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।